स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। इस लेसन में हम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, अनंत श्रेणी का अभिसरण। हमने अनुक्रम के अभिसरण के बारे में पढ़ा है, ठीक वैसे ही श्रेणी का अभिसरण है। तो श्रेणी के अभिसरण को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। जिससे अनंत श्रेणी है, अनंत श्रेणी कौन होगी? जिसमें अनंत पद है। यूएन आपका कोई वास्तविक अनुक्रम है तो उसके आपने पद लिए यूएन के और उनको प्लस का चिन्ह लगा के ऐड कर दिया सभी को के रूप के व्यंजक है, जिसमें प्रत्येक पद के साथ एक पद होता है। मतलब हर पद के बाद एक और भी पद है, यानी इसमें अनंत पद है, तो वो अनंत श्रेणी है। और यदि इसके पदों में किसी निश्चित पद के बाद जो आने वाले पद हैं वो शून्य हो जाए तो उसमें जो है वो पद निश्चित होंगे। ऐसी श्रेणी को हम परम श्रेणी कहेंगे। यदि किसी निश्चित पद के बाद शून्य नहीं होते और पदों का कुछ न कुछ मान होता है, ऐसी श्रेणी जो है अनंत श्रेणी कहलाएगी। और यदि किसी निश्चित पद के बाद शून्य हो जाए तो वो श्रेणी जो है आपकी परम श्रेणी कहलाएगी। धनात्मक श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद धनात्मक हो। आंशिक योगफलों का अनुक्रम क्या है? देखिए, अगर आपने किसी अनुक्रम के आपने अनुक्रम लिया या श्रेणी है, कोई श्रेणी है जिसमें योग के रूप में होती श्रेणी, तो आपने अगर उसके पहले n पद लिए और उनको जोड़ा तो ये जो है Sn कहलाएगा। और इसे हम आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहते हैं। अगर आप 3 पदों को लोगे या 2 पदों को या 1 को, आपने पहला पद लिया तो ये S1 है और अगर पहले 2 पदों को जोड़ा तो ये S2 है। आप जितने शुरुआत के जितने पदों को जोड़ोगे वो उसका उतने ही क्रम का S है, यानी उतने ही आंशिक योगफलों का अनुक्रम है। S3 में 3 पद होंगे शुरू वाले, तो इसको हम जो है आंशिक योगफलों का अनुक्रम कहते हैं Sn। अनंत श्रेणी की प्रकृति ठीक अनुक्रम की तरह ही है, यानी अनुक्रम जैसे अभिसारी हो सकता है, अपसारी हो सकता है, और ऐसे ही यहाँ भी अनंत श्रेणी जो अभिसरण। तो अब ये इसका अभिसरण जो दिया गया है तो ये Sn के पदों में दिया गया है, आंशिक योगफलों का जो अनुक्रम उसके पदों में। यदि श्रेणी जो है n का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो Sn जो है परम सीमा की ओर प्रवृत्त हो, यानी टेंड हो, यानी Sn का जो है एक परिमित मान हो तो श्रेणी अभिसारी कहलाएगी। और यदि n का मान अनंत की तरफ टेंड करने पर Sn का मान जो है प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड होता है, प्रवृत्त होता है, ऐसी श्रेणी जो है अपसारी कहलाती है। लेकिन यदि श्रेणी ना तो अभिसारी है ना अपसारी है तो ऐसी श्रेणी दोलायमान कहलाएगी। यानी अगर किसी श्रेणी का मान n के अनंत की ओर जाने पर न तो किसी परिमित मान आता है, न कोई प्लस का इनफिनिट और माइनस का इनफिनिट आता है, ऐसी जो श्रेणी जो है उसे हम दोलायमान श्रेणी कहेंगे। अब कोशी के अभिसरण का जो सामान्य सिद्धांत है, जो कि हमने अनुक्रम के लिए पढ़ा है, उसका ठीक हम उपयोग यही करते हैं श्रेणियों के लिए भी। क्योंकि जो श्रेणी है उसमें वास्तव में श्रेणी को जो हमने लिया है वो आंशिक योगफलों का अनुक्रम ही है। तो जो अनुक्रम के रूल लागू होंगे वो इस Sn पे भी लागू हो जाएंगे। तो सीरीज है उस पर भी कोशी का जो है अभिसरण का सामान्य सिद्धांत वो लागू होता है। कैसे उसका कथन, ये जो है यूनिवर्सिटी के पेपर 2015 पेपर में आया था। इसका कथन इस तरह से है, श्रेणी UN समेशन लगा रखा है श्रेणी के लिए अभिसारी होने के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्त ये है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी प्राक संख्या n0 n में विद्यमान है कि Sn और Sm का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होता है। या फिर हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, देखें इसका हल। आपने Sn लिया है, प्रथम n पदों का योग ये हो गया, आंशिक योग फलों का अनुक्रम है। मतलब आपने आंशिक योग लिया है n पदों को, आंशिक योगों का अनुक्रम Sn है। अब UN जो अभिसारी है, आपकी जो सीरीज है वो अभिसारी है, इसका मतलब ये Sn भी अभिसारी है। मैं दोनों तरफ से, अगर Sn अभिसारी हो जाती है तो UN भी अभिसारी है।
यानी सीरीज का अपसारी होना आंशिक योगफलों के अनुक्रम पे अपसरण पर निर्भर है। तो दोनों एक दूसरे के निर्भर हैं कि अगर एस एन अपसारी है तो फिर यू एन भी अपसारी है, और यू एन इधर से ये सीरीज अपसारी है तो एस एन भी अपसारी है। एस एन में एन पदों का योग और एस एन में जो एन पदों का योग, एन का मान जो हमने एम से बढ़ा लिया है, एस एन में जो है एम से ज्यादा पद होंगे, तो हमने एस एन में से एस एन को बढ़ाया, यू एम प्लस वन से लेकर के यू एम प्लस एन तक के जो पद है वो इसमें। अब कोसी के, अब एस एन जो है अनुक्रम है, तो इसमें कोसी के अपसरण का सामान्य सिद्धांत लगाने के अनुसार क्या हो जाएगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर आपका एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, उसके लिए एक एन जीरो प्राकृत संख्याओं को सेट एन में ऐसा विद्यमान होगा कि एस एन और एस एन का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसके लिए फॉर ऑल एन एम से बड़े और एन दोनों ही जो है एन जीरो से बड़े या इक्वल है। ये जो कोसी का अपसरण का सामान्य सिद्धांत अनुक्रमों के लिए था, तो चूंकि जो एस एन है वो भी एक अनुक्रम है, तो उसमें लागू हो जाएगा। अब आप जो है ये इस एस एन माइनस एस एन को ऐसे ले सकते हो, ये एक हमने उपयोग किया है, यानी एस एन में से हमने एस एन के पद घटाया तो ये बचे यू एम प्लस वन से लेकर यू एम प्लस एन तक, ये मान रखा तो लेस देन एप्सिलॉन। अब देखें एक और इसमें आवश्यक शर्त है, वो क्या है कि प्रत्येक श्रेणी के अपसारी होने के लिए आवश्यक शर्त है ये कि उसका अंतिम पद 0 होना चाहिए। यानी आपने यूएन की लिमिट ली तो वो 0 आएगा, यानी अंतिम पद 0 है। ये आवश्यक शर्त पर्याप्त नहीं है, इसका हम एक उदाहरण भी देंगे, पर्याप्त नहीं है। तो देखें यूएन आपका अपसारी है, इसका मतलब क्या है, आपका एस एन जो है आंशिक योगफलों का अनुक्रम वो किसी निश्चित सीमा की तरफ प्रवृत्त होगा, यानी जो सीमा है एस एन की वो एस है, मान लिया हमने। अंतिम पद यूएन किसके बराबर है, आपने एस एन में से एस एन माइनस वन घटा दो तो आपका यूएन आ जाता है। जो आपका एन वा पद है वो आप एस एन में से एस एन माइनस घटाओगे तो यूएन आ जाता है। अब लिमिट ले अगर यूएन की हम, तो लिमिट देखो एस एन की आएगी और एस एन माइनस की आएगी। एस एन एस की तरफ प्रवृत्त होता है तो लिमिट एस एन और लिमिट एस एन माइनस वन दोनों की लिमिट जो है एस के बराबर होगी, एस में से एस जाएगा तो 0। इसका मतलब ये हो गया अगर हम यूएन की लिमिट लेते हैं तो 0 है, यानी अंतिम पद 0 होता है। अब ये शर्त जो है आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है, यानी अगर अंतिम पद 0 हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रेणी अपसारी हो। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपकी सीरीज जो है वो ये है 1/√n, एस इस टाइप में ऐसी पद है, यानी 1 1 + 1 1/√2 ऐसे है। अब देखो ये जो है श्रेणी इससे बड़ी होगी अगर हम सभी जगह हर में √n लें, ऐसे ये कितने पद हैं, n पद हैं, n/√n। तो आपका एस जो है वो बड़ा हो गया आपका इससे n तो हमने यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया है, तो ये n/√n यानी √n। Sn का जो मान है वो √n से बड़ा है। अब लिमिट लेंगे Sn की, तो लिमिट Sn जो है वो इनफिनिट आएगी, क्योंकि देखो ऊपर n है तो ये अनंत है, तो Sn की जो लिमिट है वो अनंत आ गई। अब लिमिट जो है परिमित नहीं है तो इस श्रेणी क्या है, अपसारी है। तो हमने जो देखा कि इसका अंतिम पद यानी लिमिट जो यूएन की थी वो 0 आ गई, लेकिन ये श्रेणी अपसारी नहीं है। तो लिमिट यूएन बराबर 0 ये शर्त केवल आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है।